हे हाय एवरीवन। सिंस यूपीएससी प्री में सिर्फ 70 दिन बाकी हैं एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी रिवाइजिंग योर बेसिक सिलेबस। आप मॉक भी लगा रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग यू आर डूइंग, इट्स वेरी क्रूशियल टू कीप एन आई ऑन what UPSC is asking in its recently conducted papers. Instead of doing some random questions, some random mock papers, you should always vouch for UPSC conducted papers. एंड दैट इज़ वाई मैंने कुछ दिन पहले ही यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का पेपर डिस्कस किया था, जिसको यूपीएससी ने फेब में कंडक्ट किया था। एंड नाउ इन दिस वीडियो हम सीआईएसएफ के पेपर को डिस्कस करेंगे जो 10 मार्च को हुआ है। देखो, एफर्ट्स तो लगाना ज़रूरी है ही, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, बट नोइंग वेयर टू मेक अ राइट एफर्ट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आप दिल्ली से आसाम की ट्रेन पकड़ रहे हो, तो ट्रेन चाहे कितनी भी फास्ट चले, आप मुंबई नहीं पहुंच सकते हो। सेम गोज़ फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। आपको राइट टाइम पे राइट एफर्ट देना है, राइट प्लेस पे। कोई भी रैंडम XYZ मॉक लगाने से पहले आप ये देखो कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। स्पेसिफिकली जो इस साल पेपर हो रहे हैं उसकी इमर्जिंग ट्रेंड्स पे ध्यान रखो। कई बार ऐसा होता है कि इन पेपर्स के थ्रू आपको यूपीएससी का इंसाइट मिलेगा। यूपीएससी जो हिंट ड्रॉप करना चाहता है वो कैच कर पाओगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि 3 एग्ज़ाम के पेपर्स हैं जो आपको देखने हैं। एक आपका सीएससी हो गया, दूसरा सीएपीएफ हो गया, तीसरा सीडीएस हो गया। इन 3 के अलावा जो यूपीएससी बाकी एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है, स्पेशली जो इस साल कंडक्ट कराया जा रहा है, उसको मैं कवर करा दूंगा। उन पेपर्स को आपको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जियो साइंटिस्ट का एनालिसिस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था। यू कैन सी हियर जो भी क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट में आए थे और जो सीएससी से रिलेटेड थे, क्या आपको रिवाइज़ करना है, क्या आपको रिवाइज़ नहीं करना है और कैसे लिंकअप करना है स्टैटिक से, आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। इसके बाद इस वीडियो में हम सीआईएसएफ की बात करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आईएएस की बात करेंगे। आईएएस एग्ज़ाम में जो भी जीएस के फैक्ट्स हैं, स्पेशली साइंस एंड टेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम उसको देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि काफ़ी कुछ समझाना है आपको। आजकल क्या है ना कि मैक्सिमम लोगों को रील्स की आदत पड़ गई है, तो ज़्यादा देर तक कंसंट्रेशन एक जगह रहता नहीं है। बट पढ़ाई में तो यू हैव नो चॉइस, टाइम देना होगा समझने के लिए। यूपीएससी का पेपर देखना, स्पेशली जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलेंगे, जो भी रिपीटेड थीम से आप उसको गेज कर पाओगे। सबसे क्रूशियल आपके रिवीजन के लिए है वो, और यही सारा डिफरेंस क्रिएट करेगा एग्जाम में। जब आप 2 ऑप्शंस में फंसोगे ना, तब रिवीजन ही हेल्प करेगा आपको राइट आंसर तक पहुंचने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मिसिंग द लिंक। जब भी आप पीवाईक्यू एनालाइज करते हो, करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उस क्वेश्चन से आप क्या समझ रहे हो एंड क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। देखो, जो पेपर हम एनालाइज करने वाले हैं, इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और उससे रिलेटेड यूपीएससी में कौन से पीवाईक्यूज आए हैं। इससे आप ये सीख पाओगे कि जब भी हम सीएससी के अलावा कोई और एग्जाम का पेपर एनालाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप सीडीएस का करो, सीएपीएफ का करो, या इवन आप सीएससी का भी करो, तो कैसे प्रोसीड करना है और कैसे ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा पोटेंशियल टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। बट उससे पहले आप ये समझो कि एनालिसिस किया कैसे गया है, आपको क्या देखना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे यूपीएससी प्री के क्वेश्चन से लिंक करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको यूज़ कैसे करना है उसका, ये सीखना है। जैसे खाना दिया जाए तो आप सिर्फ एक ही दिन खा पाओगे, बट अगर आपको अनाज उगाना सिखा दिया जाए तो आप ज़िंदगी भर खा सकते हो। उसी तरह एनालिसिस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना, ये सीखने की कोशिश करना कि कैसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई किया जाता है। ये आपके सीआईएसएफ का पेपर है, और जैसे हमने जियो साइंटिस्ट के पेपर में देखा था कि जो क्वेश्चन सीएससी से रिलेटेड है हम उसको देखेंगे। और देखो, ये सारे पेपर जो है ना, वो सीएससी से हल्के होते हैं। आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, बट आपको क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है, आपको टॉपिक्स पे ध्यान देना है, आपको थीम्स पे ध्यान देना है। जैसे ये क्वेश्चन आया था, इकोटोन इज अ डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम एंड स्टैग्नेशन इकोसिस्टम। ये पर्टिकुलर टॉपिक आप एनवायरनमेंट पढ़ोगे, और इस टॉपिक पे, इस थीम पे यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। लेट मी शो यू। ये सेक्शन देखो, यहाँ पे आपको सीआईएसएफ का पेपर मिलेगा। इस सेक्शन में यूपीएससी के जो भी रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं हमने उसको लिखा है, और लास्ट में आपको क्या लर्निंग मिलता है, क्या वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो बेस्ड ऑन यूपीएससी सीएससी पीवाईक्यू एंड जो क्वेश्चन सीआईएसएफ में आया था। तो ये देखो, इकोटोन का क्वेश्चन है, यूपीएससी में 2013 में पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन देखो, इकोटोन दिया है। जब आप ये क्वेश्चन करते तो आपको इकोटोन पता होना चाहिए था, आपको इकोलॉजिकल नीश पता होना चाहिए, आपको हैबिटाट पता होना चाहिए। यहाँ देखो, ये आपको इकोटोन हो गया। इकोटोन को जब आप पढ़ोगे तो आपको एज इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, और ये सारी चीज़ें स्टैटिक पार्ट है। मैंने यहाँ पे इसको भले ही लिख दिया है, बट आप इसको रिवाइज अपने स्टैटिक पार्ट से करोगे। जो भी चीज़ आपको अपने स्टैटिक पार्ट में मिसिंग मिलेगी, यहाँ से ऐड कर लेना। ये इकोलॉजिकल नीश हो गया, ये हैबिटाट हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि इकोटोन है क्या,
इसका सही आंसर है बी, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। यहाँ देखो इकोटून इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेम सेल पे क्वेश्चन पूछा गया था और यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट एरिया है स्टेम सेल। आप देख सकते हो 2023 में आया था स्टेम सेल पे क्वेश्चन, स्टेम सेल दिया गया है। इसके बाद आपको 2020 में भी ऑप्शन में दिख जाएगा स्टेम सेल, यहाँ देखो स्टेम सेल दिया गया है। 2020 में देखो एक और क्वेश्चन आया था, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है। 2012 में स्टेम सेल पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। तो बायोटेक के लिए स्टेम सेल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 होगा, क्योंकि जो यहाँ पे 1908 दिया था उसका 1998 होगा। 1998 में जेम्स थॉमस फर्स्ट डिराइव ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है। सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होता है, ब्लास्टोसिट्स क्या होता है, इसके बाद जो यूपीएससी का PYQs देखोगे वहाँ से तो आप चीज़ें पढ़ोगे ही। स्टेम सेल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। स्टेम सेल कितने टाइप के होते हैं, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है, इसके बाद एडल्ट स्टेम सेल होता है। नेक्स्ट वन इज इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होता है, यहाँ पे देख लो। एंड लास्टली ब्लास्टोसिट्स क्या होता है, यहाँ पे देख लो। इस तरीके से आपको PYQs को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कल्चरल यूट्रोफिकेशन के बारे में पूछा था और ये टॉपिक भी आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 में एल्गल ब्लूम पूछा था। तो एल्गी ब्लूम होता क्या है, इसके बाद यूट्रोफिकेशन क्या होता है, नेक्स्ट कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्या होता है और कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रोफिकेशन के लिए, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट। इसका आंसर होता है सी, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स। नेक्स्ट वन, यहाँ देखो लाइकेंस पे क्वेश्चन आया था और लाइकेंस पे सिम्बायोटिक रिलेशन पे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 2014 में क्वेश्चन आया है लाइकेंस पे। जो यहाँ क्वेश्चन पूछा था ना वो यहाँ स्टेटमेंट में ही दे दिया है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि यूपीएससी सिर्फ उतने पे ही नहीं रुका हुआ है, एक एक स्टेप आगे ले रहा है। इसके बाद 2021 में भी आपको लाइकेंस मिल जाएगा। 2021 में सिम्बायोटिक रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले लाइकेंस पढ़ना है। लाइकेंस में कौन सा पार्ट क्या होता है, एल्गी में कौन सा कंपोनेंट होता है, फंगी में कौन सा कंपोनेंट होता है उसको देखना। एक होता है माइकोबियोन्ट और एक होता है फोटोबियोन्ट। नेक्स्ट वन इज लाइकन कहाँ पाए जाते हैं, इसके थ्रू आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद मॉसेस क्या होता है, ब्रायोफाइट क्या होता है, जाइलम क्या होता है, फोलम क्या होता है। नेक्स्ट फर्न्स क्या होता है, मशरूम क्या होता है। मशरूम पे तो पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है। 2021 में भी क्वेश्चन पूछा, 2022 में भी आया था गुची मशरूम, 2023 में भी पूछा। तो मशरूम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूपीएससी कभी भी जनरल साइंस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले यूपीएससी बहुत पूछता था, बीच में बंद कर दिया है, बट लास्ट के कुछ फ्यू ईयर से 2-3 क्वेश्चन वो पेपर में डाल रहा है। तो बेसिक जनरल साइंस आप क्लियर कर लेना, क्या आरबीसी होता है, क्या डब्ल्यूबीसी होता है, एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है। स्पेशली कोविड आने के बाद आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इसके साथ वैक्सीन कैसे काम करता है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन आया था, राइजोबियम इज़ अ बायोपेस्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर, बायोहर्बिसाइड्स। यहाँ देखो राइजोबियम इज़ अ बायोपेस्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर, बायोहर्बिसाइड और माइकोहर्बिसाइड। तो राइजोबियम से लिंक करके आप यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन देखोगे। 2022 में पूछा था नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं। उससे पहले 2000 में बायोफर्टिलाइजर पे क्वेश्चन पूछा है। 2013 में भी बायोफर्टिलाइजर पे क्वेश्चन पूछा था। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग कैसे होता है, नाइट्रोजन को फिक्स्ड कैसे करते हैं, कौन कौन से बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और कौन कौन से बैक्टीरियाज ऐसे हैं जिनको एज अ बायोफर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबियना, राइजोबियम, एजोला। और कौन कौन से प्लांट हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा, रेड क्लोवर, पिजन पी, मूंग बीन, फावा बीन, फील्ड पी, वाइट क्लोवर, पीनट, लेंटिल एंड कॉमन बीन्स। तो नॉर्मली जो बीन्स होते हैं, जो पल्सेज होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट होते हैं। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर पे क्वेश्चन आया था। ये आपके जियो का टॉपिक है और इसी थीम पे 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मैं फिर रीआइट्रेट करता हूँ कि आपको क्वेश्चन के थीम्स को पकड़ना है, ना कि क्वेश्चंस को पकड़ना है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट यहाँ से आपको ये देखना है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर होता क्या है, उनको नॉर्थ से लेकर साउथ तक अरेंज करना है। वो ऐसा बिहेवियर दिखाते क्यों हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी रिवर्स है वो ईस्ट फ्लोइंग है, बट जो रिवर वेस्ट फ्लो कर रही हैं तो वो क्यों कर रही हैं, क्या उसके पीछे रीजंस है। यही रीजंस यूपीएससी में पूछता है। पेनिनसुलर रिवर विच फॉल इनटू अरेबियन सी डू नॉट फॉर्म डेल्टाज बट फॉर्म एस्चुरीज।
तो एस्चुरीज क्यों बनाती हैं और डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे एक क्रॉप के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है और लास्ट में पूछा गया है कि कौन सा क्रॉप है ये। सेम थीम पे, सेम पैटर्न पे आपको यूपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्रिप्शन दिया है क्रॉप के बारे में, पूछा है कौन सा क्रॉप है। यूपीएससी के लिए देखो कुछ क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कॉटन हो गया, दूसरा शुगर केन हो गया, तीसरा राइस हो गया, चौथा वीट हो गया, फिर पल्सेस हो गया, फिर आपका मिलेट हो गया, फिर ऑयल सीड्स हो गए, इसके बाद जूट हो गया, कॉफ़ी एंड टी। सारे क्रॉप्स आप नहीं पढ़ सकते हो, बट ये क्रॉप्स आप पढ़ लेना। ये राबी हैं कि खारिफ हैं, इनके लिए अप्रोप्रिएट वेदर कंडीशन कैसा होना चाहिए, कितनी रेनफॉल होनी चाहिए, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, कैसा सॉयल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। इसी तरह देखो 2011 में पूछा था, यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था, फिर पूछा था कौन सा क्रॉप है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ट्राइब और रीजन के बारे में क्वेश्चन आया है। ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए। 2013 में क्वेश्चन आया था ट्राइब और स्टेट पे। इसके बाद 2019 में पीवीटीजीज़ के बारे में क्वेश्चन आया था। ये ट्राइब का टॉपिक और पीवीटीजीज़ का टॉपिक आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हो। मैंने ये नोट्स अपने टेलीग्राम पे अपलोड किया है। यहाँ आपको ट्राइब के बारे में सब कुछ मिल जाएगा, क्या उनका लोकेशन है, किस स्टेट में वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि बैठ के आप रटने लगोगे कौन से स्टेट में कौन सा ट्राइब पाया जाता है। मोटा मोटा आप देख लो, एक बेसिक आइडिया ले लो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एलिमिनेट कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हड़प्पन बरियर रिचुअल के बारे में पूछा है। सीएससी में आईवीसी पे हड़प्पन सिविलाइजेशन पे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा है, बट ये टॉपिक थोड़ा यूनिक है बिकॉज एनसीईआरटी में प्रॉपर इस पर एक चैप्टर दिया गया है और नॉर्मली जो हमारे नोट्स होते हैं उसमें हम ये चीज़ मिस कर देते हैं। तो इस चीज़ का नोट्स आप स्पेशली प्रिपेयर कर लो। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी हैं, क्या उनका बरियर रिचुअल था, उनके ग्रेव्स में क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं, पॉटरी पाई गई है, ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं, कॉपर मिरर्स पाए गए हैं। बोथ मेन एंड वीमेन हैव बीन फाउंड विद ज्वेलरीज। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट बरियल साइट्स हैं, लोथल हो गया आपका, हड़प्पा, काली बागान है, सुरकोटादा। इन साइट्स के जो सीलेंट फीचर्स हैं वो देख लेना। फॉर एग्जांपल लोथल में आपको डबल बरियल्स देखने को मिलेगा, हड़प्पा में आपको ग्रेवयार्ड देखने को मिलेगा। उसी तरह काली बागान में एक डिफरेंट काइंड ऑफ बरियल पाया गया है, जहाँ पे जो बॉडी है उसको स्ट्रेट रखा गया है विथ हेड फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रमा देवी के बारे में। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 27। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपीएससी का फोकस आजकल एंशिएंट मिडिवल के ऊपर है और उसमें भी जो रीजनल किंगडम से यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। 2017 में ककातिया किंगडम पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, तो ककातिया किंगडम को अच्छे से पढ़ लेना, इनका टाइमलाइन देख लेना, इनका कैपिटल क्या है वो देख लो। इसके बाद जो इनके कुछ फेमस रूलर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। इसी किंगडम की जो तीसरी रूलर थी वो थी रुद्रमा देवी, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ ककातिया डायनेस्टी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है लाइक रुद्रेश्वर टेम्पल हो गया, रमप्पा टेम्पल हो गया। रमप्पा टेम्पल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 2023 में भी इंडिया के 2 साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। एक आपका होशाला टेम्पल्स हो गया, दूसरा शांति निकेतन हो गया। इन दोनों के फीचर्स को, इन दोनों की हिस्ट्री को एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पूछा है अधिस्थाना अधिकरना। यूपीएससी में एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री से कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आप कोई भी कीवर्ड देखो स्पेसिफिकली एंशिएंट और मिडिवल से, उनको कलेक्ट करो। तो यहाँ आपको ये देखना है कि आदि स्थाना अधिकरना क्या होते हैं। बेसिकली दे आर म्युनिसिपल बोर्ड्स और सिटी ऑफिस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ हली सल्या डिपिक्टेड इन बाघ केव पेंटिंग। तो यहाँ पे आप ये देखो कि बाघ केव पेंटिंग क्या होता है, बिकॉज 2010 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा बाघ केव, एलोरा केव, लोमस ऋषि केव, नासिक केव। 2017 में भी क्वेश्चन आया अजंता केव्स, बादामी, बाघ, अलोरा। जितने भी ये रॉक कट केव हैं आप आर्ट एंड कल्चर में इसको देखोगे। तो देखो यहाँ बाघ केव क्या होता है उसके बारे में लिखा गया है। और हली सल्या क्या है, इट इज़ अ फोक डांस ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो हली सल्या के बारे में जान जाओ। इसी टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार अजंता केव से पूछा था, पद्म पानी से रिलेटेड। तो यू आर ऑब्जर्विंग ना कि क्वेश्चंस अलग अलग है बट थीम सेम है। उसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बट इससे आप ये देख सकते हो कि यूपीएससी में इंस्क्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्पेशली जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वहाँ से तो बहुत क्वेश्चन आया है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, 2006 में पूछा गया, 1997 में पूछा गया। सो बेस्ड ऑन दिस थीम्स इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली अशोकन इंस्क्रिप्शन। इस तरह देखो एक क्वेश्चन और पूछा था, दक्षिणामूर्ति फॉर्म ऑफ शिवा रिप्रेजेंट। वैसे तो इसका सही आंसर यूनिवर्सल टीचर है, बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दक्षिणामूर्ति आपको मीनाक्षी टेम्पल में मिलेगा और मीनाक्षी टेम्पल आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे।
इस तरीके से जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है आप उसको अपने स्टैटिक टॉपिक से लिंक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन ऑफ 1942 यहाँ पूछा गया था। क्विट इंडिया हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, एनसीएम हो गया, इस पे तो यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये 4-5 इवेंट ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए। 1998 में पूछा क्विट इंडिया मूवमेंट, 2005 पूछा गया, 2009 में क्वेश्चन आया यहाँ देखो, फिर 2009 में क्वेश्चन पूछा, 2009 में पूछा डू और डाई के बारे में, 2011 में पूछा क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, 2013 में पूछा, 2015 में क्वेश्चन आया, 17 में आया, 21 में आया। 21 में आपको स्टेटमेंट बी में मिल जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। जो भी लीडर्स इन्वॉल्व है नेशनल मूवमेंट पे आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जो बड़े मूवमेंट्स हैं, जो वाटरशेड मूवमेंट्स हैं। 2021 में फिर पूछा। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर फाइनेंशियल इमरजेंसी था। इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग बाकी इमरजेंसी अच्छे से पढ़ते हैं, हम लोग प्रेसिडेंट रूल पढ़ेंगे, हम लोग नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी नॉर्मली हम लोग मिस आउट कर देते हैं। इस पे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, प्री में भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इमरजेंसी एज अ टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो भी आप अच्छे से पढ़ लो। कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं वो देख लो, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस हैं वो आप देख लो, कैसे अप्रूवल होता है, क्या ड्यूरेशन होती है, कैसे विड्रॉ किया जाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या उसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के बारे में पूछा है। लोकसभा और राज्यसभा के पावर का कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्योरली स्टैटिक टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 90s में पूछा गया, 2013 में क्वेश्चन आया, फिर 2016 में देखोगे, 2003 में देखोगे, 2013 में देखोगे। बिल से रिलेटेड बिल कैसे पास होते हैं, ज्वाइंट सिटिंग, प्राइवेट मेंबर बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बिल, इनके प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे क्या लोकसभा का रोल है और क्या राज्यसभा का रोल है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन आया था डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग ले सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर कोई आर्टिकल 1021 के अंडर डिस्क्वालीफाई होता है तो किसके पास पावर है फाइनल डिसीजन लेने की। इसका सही आंसर तो प्रेसिडेंट हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, क्योंकि जो आर्टिकल 1021 है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो जब भी आप 2019 के इस क्वेश्चन को देखोगे बहुत चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, क्योंकि यूपीएससी अब थोड़ा बियॉन्ड लक्ष्मीकांत जा रहा है। तो जब भी आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जो लक्ष्मीकांत में नहीं है उनको तुरंत ही नोट डाउन कर लिया करो। 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो तो सिंपली एलिमिनेशन से हो जाता। आपको पता होता कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये जाता, ये जाता, ये जाता, 1 और 2 बचता। बट यहाँ पे लर्निंग क्या ज़रूरी है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक बोरोड कॉन्सेप्ट है जिसको यूके से बोरो किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कुछ फैक्टर्स दिए थे जिसके बेसिस पे ये टेस्ट किया जा सकता है कि वेदर अ पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट। इसके बाद कुछ ऑफिस ऐसे हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है अंडर पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। आपको सारे ऑफिस नहीं पता होना चाहिए क्योंकि बहुत से ऑफिस हैं, बट जो मेजर ऑफिस है, फॉर एग्जांपल मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट, विप इन द पार्लियामेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो गया, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, फॉर शेड्यूल कास्ट, फॉर एसटी, फॉर वीमेन, ये सारे ऑफिसेज जो हैं वो एग्जेम्प्ट किए गए हैं। तो बेस्ड ऑन पीवाईक्यू आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है और कौन कौन से ऑफिसेज हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है। ये क्वेश्चन देखो लीगल मैक्सिम के बारे में पूछा है। ऐसा ही क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट में पूछा गया था, और ये आपका एक स्टैटिक टॉपिक है, प्योरली स्टैटिक टॉपिक है। इसको आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे। इसी से रिलेटेड 2022 में देखो पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका है। 2011 में पूछा गया था, इनमें से कौन सा राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंदर आता है। फिर 2020 में पूछा गया। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछ रहा है कि एवरीवन हैज़ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कौन सा आर्टिकल है। देखो इस डिक्लेरेशन में आपको 30 आर्टिकल मिलेंगे। सारे आर्टिकल आप याद नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट उन आर्टिकल्स को आप ध्यान में रख लो जो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। वो सारे आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग कौन सा आर्टिकल नंबर है वो भी यहाँ पे लिख दिया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2023 का जो साल है वो 75th एनिवर्सरी होगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का। सो यू कैन सी इसी तरह आपको मल्टीपल टॉपिक मिलेंगे जो यूपीएससी पूछ रहा है, जिस थीम पे यूपीएससी पूछ रहा है। जैसे यहाँ देखो 8 शेड्यूल के बारे में है, लास्ट वीडियो मेरा शेड्यूल के बारे में था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो G20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, G20 काफ़ी न्यूज़ में रहा है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में पूछा गया। इसके बाद यहाँ देखो नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में क्वेश्चन पूछा है, और यूपीएससी का फोकस आजकल स्पोर्ट्स पे रहता ही है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे क्या होता है, किस लिए मनाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए।
यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा कि 2023 में इंडिया के किस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। CISF के लिए तो बस नाम इंपॉर्टेंट था, बट जब आप UPSC में आओगे तो आपको डिटेल भी पता होना चाहिए शांति निकेतन के बारे में और होसाला टेम्पल्स के बारे में। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में पूछा है। UPSC बायो CNG बायोफ्यूल पे क्वेश्चन पूछता ही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेस्ड बायोगैस होता क्या है। सो ये आपका एनालिसिस PDF है, सिर्फ CISF के लिए नहीं, CSC के लिए भी। और इस तरीके से आप UPSC के दूसरे पेपर्स को एनालाइज कर सकते हो। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर।